हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है BHC का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट और ऑप्शन डी आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो BHC का पूरा नाम जो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रिस्टली ठोस है। ऑप्शन ए आपका है कांच, ऑप्शन बी आपका है प्लास्टिक, ऑप्शन सी आपका है रबड़ और ऑप्शन डी आपका है शक्कर। तो जो आपका शक्कर होता है वो आपका क्रिस्टली ठोस होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा उत्कुल पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका MgSO4, ऑप्शन बी आपका है Na2CO3 2H2O, ऑप्शन सी आपका है ZnSO4 और ऑप्शन डी आपका है NaSCO3। तो जो आपका Na2CO3 2H2O है ये आपका उत्कुल पदार्थ है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल में घुलनशील अशुद्धियां उसके। ऑप्शन ए आपका है क्वथनांक को कम कर देती है, ऑप्शन बी आपका है क्वथनांक को बढ़ा देती है, ऑप्शन सी आपका है हिमांक को बढ़ा देती है और ऑप्शन डी आपका है हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो जल में घुलनशील अशुद्धियां उसके क्वथनांक को बढ़ा देती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। ऑप्शन ए आपको दे दिया है CO2 CH4 H2O, ऑप्शन बी आपको दिया है N2O2 N2O3 N2O5, ऑप्शन सी आपको दिया है NaCl NaOH Na2CO3 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है CO CO2 और H2CO3। तो यदि मैं एग्जांपल के रूप में ले लूं CO2 CH4 और H2O, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम यह होता है कि दो आप पदार्थ लिए, एक आपका CO2 है और एक आपका CH4 है, तो इसमें आपके एक पदार्थ का सेम द्रव्यमान होगा। जैसे इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, तो एक पदार्थ का सेम द्रव्यमान होगा। लेकिन जो दूसरा तत्व आपका जुड़ा होगा, इसमें आपका दूसरा तत्व ऑक्सीजन है और इसमें आपका दूसरा तत्व क्या है हाइड्रोजन। इन दोनों से मिलकर आपका एक नया पदार्थ बनता है। यही आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है। इनसे नियम प्रतिपादित होता है। ऑप्शन ए आपका है व्युत्क्रम अनुपात का, ऑप्शन बी आपका है गुणित अनुपात का, ऑप्शन सी आपका है स्थिर अनुपात का और ऑप्शन डी आपका है सहमति अनुपात का। तो गुणित अनुपात का नियम को ये फॉलो करता है। इसलिए जैसे आपका CO है और CO2 है और CO3 है, तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, एक तत्व का तो सब में सेम द्रव्यमान होगा। जैसे कार्बन 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 सबका सेम द्रव्यमान है, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका एक गुणित अनुपात में है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 16 है बार और यहाँ पर ऑक्सीजन का बार 32 है और यहाँ पर आपका कितना है 48 है। तो ये जो ऑक्सीजन है 16 दूना 32 या 48, यानी एक तत्व का सेम द्रव्यमान होगा सब में और जो दूसरा तत्व होगा एक गुणित अनुपात में होंगे। सॉरी, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए आपका है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी आपका है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी आपका है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी आपका है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन ए आपका है 2 8 13 1, ऑप्शन बी आपका है 2 8 14, ऑप्शन सी आपका है 2 8 12 2 और ऑप्शन डी आपका है 2 8 10 7। तो जो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है 2 8 13 1। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटॉन है। ऑप्शन ए आपका है भारी हाइड्रोजन का नाभिक, ऑप्शन बी आपका है एक मूलभूत कण, ऑप्शन सी आपका है धनावेशित कण और ऑप्शन डी आपका है ये सभी। तो जो आपका प्रोटॉन होता है एक धनावेशित कण भी होता है, एक मूलभूत कण भी होता है और भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु क्रमांक
15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका है 5 और ऑप्शन डी आपका है 7। परमाणु क्रमांक कितना दे दिया है? 15। पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक किसका होता है? फास्फोरस का। तो पूछा जा रहा है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? 2, 8 और 5। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। ऑप्शन ए आपका यूरेनियम की, ऑप्शन बी आपका ग्रेफाइट की, ऑप्शन सी आपका कैडमियम की और ऑप्शन डी आपका प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती है वो कैडमियम की बनी होती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि? ऑप्शन ए आपका अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी आपका अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी आपका अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और ऑप्शन डी आपका कम ताप की आवश्यकता होती है। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए आपका अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी आपका नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन सी आपका परमाणु बम विस्फोट में सहायता और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंद होते हैं? ऑप्शन ए आपका HOH, ऑप्शन बी आपका CCl4, ऑप्शन सी आपका NaCl और ऑप्शन डी आपका NaOH। तो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपका NaOH होता है, इसमें सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों बनते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। ऑप्शन ए आपका है वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी आपका है सहसंयोजक, ऑप्शन सी आपका है उपसहसंयोजक और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका KCl होता है इसमें वैद्युत संयोजी बंध होता है क्योंकि K पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, यानी आयनों का साझेदारी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका है लोहा और मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी आपका है लोहा और मोलिब्डेनम और ऑप्शन सी आपका मोलिब्डेनम और प्लेटिनम और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब आप अमोनिया को बनाते हैं तो उसमें लोहा और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे आपका होता है नाइट्रोजन N2 और प्लस का ले लीजिए 3H2, इससे आपको अमोनिया बनाना है तो 2NH3 कर दीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2 हो गया और आपका हाइड्रोजन 6 तो यहाँ पर 6। तो यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है आयरन, लोहा और मोलिब्डेनम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑप्शन ए आपका है 0, ऑप्शन बी आपका है -3, ऑप्शन सी आपका है +3 और ऑप्शन डी आपका है +5। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का मान लीजिए x है, हाइड्रोजन का प्लस का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन मैंने मान लिया x +3 गुणे ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो यहाँ से 1 + x माइनस का 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका समांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन बी आपका है विषमांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन सी आपका है स्व उत्प्रेरण और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया एक विषमांगी उत्प्रेरण है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है। ऑप्शन ए आपका है वर्धक, ऑप्शन बी आपका है उत्प्रेरक विष, ऑप्शन सी आपका है प्रेरित उत्प्रेरक और ऑप्शन डी आपका है स्व उत्प्रेरक। तो आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्क्रमणीय क्रिया में उत्प्रेरक, ऑप्शन ए आपका है अग्र तथा पश्च क्रियाओं की गति समान रूप से बढ़ाता है। ऑप्शन डी आपका है केवल
अग्रिम क्रिया की गति को बढ़ाता है, ऑप्शन सी आपका है अग्रिम क्रिया की गति को बढ़ाता है तथा पश्च क्रिया की गति को कम करता है, और ऑप्शन डी आपका है अग्रिम क्रिया की गति को पश्च क्रिया की अपेक्षा तेजी से बढ़ाता है। तो जो आपका उत्क्रमणी क्रिया होता है इसमें अग्र तथा पश्च क्रियाओं की गति समान रूप से बढ़ता है। उत्क्रमणी में अग्र तथा पश्च दोनों में समान गति से बढ़ता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ऐसे करवाए जो आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।